नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदुम और आप सब सुन रहे हैं प्रदुम के पॉडकास्ट में हॉरर कहानी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप सबने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की यह हॉरर स्टोरी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने और हमारी यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आती है और साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना ज़्यादा आपका समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र कुछ लगभग 14 साल की रही होगी। कुछ समय में अपनी फैमिली के साथ रहता था। फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया था। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया था। लेकिन 4 से 5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने या उसके पायल की लग रही थी, जैसे कि छन छन, बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरी शरीर कांपने लगी और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4 से 5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3 से 4 मिनट के बाद फिर से छन 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 छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन 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 छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई परिणीति स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई और बात उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया था। ऐसे ही 3 से 4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन 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 छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई थी। आवाज़ आने का कोई समय नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे या फिर कभी 10:30 बजे भी आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। कभी कभी मैं उस पायल की आवाज़ से बहुत ही डर जाता था। यह सिलसिला धीरे धीरे लगभग 8 से 9 महीने तक चला। 8 से 9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए थे। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारी जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर आए और हमसे पूछा कि
क्या आपको कभी भी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी क्या? बस यह बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा बॉम नहीं था। उस अंकल ने पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिरकार क्या हुआ था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। उस बात को 14 वर्ष हो गए थे और अब मैं बड़ा हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीबोगरीब डर पैदा होने लगता है। भगवान की कृपा से आज भी सब कुछ हमारे साथ ठीक हो रहा है और हम सब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। यह जानकारी, यह छोटी सी हॉरर स्टोरी आप सबको कैसी लगी? अगर यह कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कैसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।